टेक न्यूज। राजस्थान में एक बार फिर से गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच में एक बड़ा हंगामा हुआ है। ये लड़ाई इस बार राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंच गई है। वजह बता दें आपको, स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर सुनवाई को लेकर हंगामा खड़ा किया गया है। दरअसल पायलट गुट के 19 विधायकों को जारी की गई अयोग्यता के नोटिस पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। सियासी संकट के बीच स्पीकर सीपी जोशी की ओर से ऐसे में हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कहीं न कहीं सचिन पायलट को सीधा बड़ा झटका अशोक गहलोत और सीपी जोशी देने के लिए तैयार है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई अब दूसरी ओर जा पड़ी है। राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ये मांग की गई कि सूबे में सियासी संकट के समय जो अयोग्यता का नोटिस स्पीकर ने जारी किया था उस पर सुनवाई की जाए। दोनों ही गुट लड़ाई के लिए कोर्ट पहुंच गए। याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। राजस्थान हाईकोर्ट में मोहन लाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमन चौधरी ने याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से सरकार का कामकाज नहीं हो पा रहा। याचिका में ये भी कहा गया कि कोर्ट को विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की ओर से विधायकों को दी गई अयोग्यता की नोटिस की वैधता तय कर होनी चाहिए, जिससे इस पर जल्द सुनवाई हो। गहलोत गुट की ओर से पायलट समर्थकों पर दबाव के रूप में ये देखा जा रहा है। सचिन पायलट गुट के विधायक पीआर मीणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पायलट गुट के पीआर मीणा ने यह भी बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में इसे लेकर सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। अयोग्यता के नोटिस जारी किए जाने के बाद इसके खिलाफ पायलट गुट के विधायक ही हाई कोर्ट गए थे। बता दें आपको, पायलट गुट के विधायक ही इस पर सुनवाई नहीं चाहते। राजस्थान हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए दायर हुई याचिका के पीछे गहलोत गुट का बड़ा हाथ माना जा रहा है। सचिन पर दबाव समझ सकते हैं आप इसे, जो कि सीएम पद को लेकर लगातार जंग पर भिड़े हैं सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने स्पीकर जोशी से मुलाकात की। बीजेपी के डेलीगेशन ने स्पीकर से ये मांग की कि 25 सितंबर की रात जिन विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, इनके इस्तीफे पर कार्रवाई की जाए। सतीश पूनिया ने इसे लेकर कहा, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बावजूद मंत्री सरकारी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके मंत्री ट्रांसफर और पोस्टिंग करा रहे हैं। यहाँ पर आप समझिए जरा कि मंत्री प्रताप सिंह खचेरवास ने भी कहा था, राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री जो है उन्होंने कहा था, हमारे घर का मामला है, बीजेपी अपना घर देखे। प्रताप सिंह खचेरवास भी उन मंत्रियों में से शामिल हैं जो 25 सितंबर की रात को नाटकीय रूप से स्पीकर के आवास पहुंचकर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे और कांग्रेस पर्यवेक्षक की ओर से अशोक गहलोत की जगह नए मुख्यमंत्री को लेकर विधायकों की राय जानने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई गई। नेतृत्व परिवर्तन का विरोध करते विधायकों ने स्पीकर के आवास पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जिसे लेकर आवाज उठाई जा रही है। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।